देखो आज 12th का जो है अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? कवित्त, जिसका रचना कौन किया है? भूषण जी। ये जो कविता है या ये जो पद है ये किसके बारे में दिया गया है? शिवाजी के बारे में लिखा हुआ है कि शिवाजी जो है वो किस प्रकार शासन करते थे, यानी उसका शासन व्यवस्था कैसा था, उस पर ये आधारित है। तो चलो अब शुरू करते हैं। देखो अब यहाँ पर कवित यानी भूषण जी के द्वारा रचित ये जो है पहला लाइन है उसका, इंद्र जिमी जम्ब पर 12 ज्यों अम्ब पर, यानी कहता है भूषण जी कहते हैं इंद्र का जिमी पर, यानी इंद्र का जिस प्रकार, जिमी मतलब जिस प्रकार, जम्ब यानी यम पर, इंद्र भगवान का जिस प्रकार यम पर, क्या फिर से कि इंद्र का जिस प्रकार यम पर 12 किसको कहते हैं? तो 12 जो समुद्र में लगता है आग, समुद्र है रावण संधव रघुकुल राज है। रावण जो कि जानता है रावण का साम्राज्य कितना बड़ा था। रावण जैसे बड़े साम्राज्य वाले को पर किसका राज था? रघुकुल राज। यानी रावण जो अहंकारी हो गया था अपने नशा का, अपने जो है शक्ति के वजह से उसको क्या हो गया था? ज़्यादा घमंड हो गया था, जिसके कारण रावण का संहार कौन किया था? रघुकुल के कौन? राम भगवान। तो राम भगवान का किस पर राज हो गया? रावण को मारा तो रावण पर राज कौन करने लगा? राम भगवान का राज हो गया। फिर कहता है पोन बड़ी भी बाड़ी बाह पर शंभु रतिना पर, कहता है पोन मतलब पवन, पोन मतलब पवन और बड़ी बाह मतलब बादल, पोन मतलब पवन और बड़ी बाह मतलब बादल। तो जिस प्रकार पवन का जो है यानी वायु का, हवा का जो है बादल पर, यानी जो हवा जब चलता है तो क्या करता है? अपने साथ बादल को उड़ा कर लेकर चला जाता है, अपने साथ बादल को उड़ा कर ले जाता है। तो कहता है पवन का बादल पर, और दूसरा फिर कहता है शंभु रतिना पर, यानी शंभु किसको कहा जाता है? शंकर भगवान को। शंकर भगवान का राज किस पर है? रतिना पर। रतिना मतलब रति के पति। रति के पति कौन है? तो कामदेव पर, यानी शंकर भगवान किसको मारा था? रति के पति यानी कामदेव पर। तो शंकर भगवान का किस पर राज हो गया? रति के पति पर। उसी प्रकार फिर आगे कहता है ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विजराज पर, कहता है जिस प्रकार, ज्यों मतलब जिस प्रकार, सहस्र बाहु एक राजा था। कौन था? एक राजा था। सहस्र बाहु पर किसका राज? राम द्विजराज का, क्योंकि सहस्र बाहु जो था राजा उसको कौन मारा था? परशुराम। द्विजराज का मतलब परशुराम। तो राम ये जो है सहस्र बाहु पर किसका राज हो गया? परशुराम, क्योंकि परशुराम सहस्त्रबाहु को मारा तो उस पर किसका राज हो गया? परशुराम का। फिर कहता दावा द्रुम दंड पर, यानी दावा मतलब दावा जो वृक्ष जो है आपस में घर्षण करके जब आग लगती है, यानी जब वृक्ष में वृक्ष टकराता है तो उसके घर्षण से क्या होता है? आग उत्पन्न होता है। और वो आग इतना भयंकर होता है कि पूरी जंगल को ही नष्ट कर देता है। यानी उसमें जितना भी ध्रुम डाल होता है, यानी जितना भी पेड़ के पत्ती होती है, पेड़ सब वगैरह होता है, सब जल जाता है। तो पेड़, ये जो जंगल की आग है उसका राज किस पर है? वो पेड़ पत्ती फल फूल यानी तना, उसका सभी पर किसका राज है? दवा, यानी जंगल की आग का। जंगल में जब आग लगता है तो वो किसी भी गाछ वृक्ष को नहीं छोड़ता है, वो गाछ वृक्ष उसके तना उना सब को वो जलाकर भस्म कर देता है। फिर आगे कहता है चीता मृग झुंड पर, यानी चीता का किस पर? मृग झुंड पर। मृग मतलब हिरण के झुंड पर। यानी जब भी चीता को देखेगा हिरण कैसे दौड़ने लगता है, यानी जैसे ही देखा चीता को एकदम दौड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर रुका तो उसको डर है कि कहीं ना कहीं हमको चीता खा जाएगा। तो चीता का राज किस पर चलता है? मृग के झुंड पर। यानी हिरण कितना भी झुंड में रहे लेकिन एगो चीता के आने से वो सारा क्या हो जाता है? भाग खड़ा हो जाता है। फिर कहता है भूषण विटुंड पर। भूषण किसको कहा जाता है? भूषण, तो भूषण जो हुआ भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है, यानी भूषण वितुंड किसको कहा जाता है? भूषण मतलब हुआ हाथी और विटुंड मतलब झुंड। हाथी के झुंड पर जैसे किसका राज है? मृगराज। मृगराज मतलब शेर, यानी सिंह जो होता है सभी जानवरों का राजा होता है। तो सभी जानवर का राजा कौन? सिंह का किस पर राज है? हाथियों के झुंड पर राज है। फिर आगे कहता है तेज तम अंश पर, यानी तेज जो है तम अंश पर, यानी तेज का मतलब प्रकाश का तम मतलब अंधकार पर,
प्रकाश का किस पर राज है? अंधकार पर। यानी जैसे हम प्रकाश डालते हैं तैसे अंधकार दूर भाग जाता है, अंधकार रहता है। कहीं पर यदि पूरा अंधेरा है, वहाँ पर जैसे हम प्रकाश लाते हैं यानी कोई भी लाइट जलाते हैं तो वहाँ पर अंधकार नहीं रहता, अंधेरा गायब हो जाता है। तो कहता है जिस प्रकार प्रकाश का किस पर राज है? अंधेरा पर राज है, यानी अंधकार पर राज है। फिर आगे कहता है कान जिमी कंस पर। और जिस प्रकार कान्हा मतलब कन्हैया, कृष्ण कन्हैया का राज, जिमी मतलब जैसे कंस पर, यानी कंस भगवान कंस को किसने मारा था? कंस जो है, कंस को किसने मारा था? कृष्ण भगवान। तो कंस पर किसका राज? कृष्ण का। जिस प्रकार कंस का राज किस पर? कृष्ण का। फिर उसी प्रकार यो मतलब उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर जिस प्रकार ये सब का राज चलता है, उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर किसका राज चलता है? शिवराज का, यानी शिवाजी महाराज का। शिवराज मतलब शेर, शिवाजी महाराज का। तो ये सब का जिस प्रकार राज चलता है, उसी प्रकार मलेच्छ वंश जो है, मलेच्छ वंश जो किसके राजा का है? शिवाजी महाराज। तो उसी प्रकार जो है मलेच्छ वंश पर कौन राज करता है? शिवाजी महाराज करता है। फिर से एक बार देखते हैं, देखो यहाँ इंद्र का जिस प्रकार यम पर और समुद्र में लगने वाली आग का जिस प्रकार पानी पर, हम मतलब पानी पर। फिर कहता है रावण संदर्भ पर रघुकुल राज का, जिस प्रकार रावण जो कि बहुत ही अहंकारी था, बहुत ही शक्ति में चूर था, बहुत ज्यादा शक्ति होने के बावजूद भी उस पर कौन राज किया? राम भगवान उसको मारकर उस पर राज किया। फिर आगे कहता है पवन मतलब पवन का किस पर? बारी भी मतलब बादल पर। और फिर शंभु का रति ना पर, शंभु मतलब शिव शंकर का किस पर? रति के पति यानी कामदेव पर। फिर कहता है जिस प्रकार सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज का, जिस प्रकार सहस्त्रबाहु नामक राजा पर कौन राज किया? परशुराम राज किया। फिर उसी प्रकार कहता है दावा द्रुम दंड पर, जिस प्रकार जंगल में लगी आग पर कौन राज करता है? जंगल में लगी आग जो है किस पर राज करता है? तो जंगल में जो वृक्ष होता है या जो तना होता है उस पर राज करता है। यानी जितना भी आग लगने के बाद जंगल में जितना भी पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधे की जितने भी तना होता है, शाखा होता है, सबको जला देता है। और फिर आगे कहता है चीता, जिस प्रकार मृग झुंड पर, यानी चीता जो है, चीता के बस आ जाने से पूरा मृग का, पूरा हिरण का झुंड ही समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार फिर आगे कहता है भूषण बिटुंड पर, यानी भूषण बिटुंड पर किसका? यानी हाथी के झुंड पर किसका? तो मृगराज कौन? सिंह का। फिर आगे कहता है तेज तम अंश पर, तेज तम यानी तेज यानी प्रकाश, तेज का मतलब प्रकाश का किस पर? तम यानी अंधकार पर, प्रकाश का किस पर? अंधकार पर। उसी प्रकार मेरा कन्हैया यानी कृष्ण भगवान का किस पर? कृष्ण भगवान का जैसे कंस पर, यानी कंस को जो मारा था कौन? कृष्ण। कंस पर किसका राज हो गया? कृष्ण का। उसी प्रकार किसका? उसी प्रकार राज हो गया किसका? शिवाजी महाराज का। किस पर? मलेच्छ वंश पर। उसी प्रकार शेर शिवाजी महाराज का राज हो गया किस पर? मलेच्छ वंश पर। उसी प्रकार का राज है। ठीक है, देखो इसमें जो है दूसरा पंक्ति है भूषण जी के द्वारा रचित, जिसमें कि वो बखान करते हैं किसकी? तो छत्रसाल की तलवार का। यानी पहले पंक्ति में जो है वो शिवाजी महाराज का बखान किया था, व्याख्या किया था। और दूसरे पंक्ति में किसका बखान करते हैं? दूसरे पंक्ति में जो है वो छत्रसाल की तलवार का बखान करते हैं। किसका? छत्रसाल की तलवार का। तो देखो छत्रसाल की तलवार के बारे में वो क्या क्या कहते हैं। पहले कहते हैं निक्षत म्यान से, यानी कह रहा है छत्रसाल की तलवार म्यान से निकल रही है। म्यान किसको कहते हैं? तलवार रखने वाले चीज जो होता है, तलवार रखने वाला जो चीज होता है उसको क्या कहते हैं? म्यान। तो जो है तलवार निकल रही है किसका? तलवार जो है निकल रही है म्यान से छत्रसाल की। किस प्रकार? तो मयूखे परलय भानु कैसी, यानी जिस प्रकार भानु यानी सूर्य भगवान जो होता है, सूर्य भगवान का किरण पृथ्वी तक पहुंचता है, पृथ्वी तक पहुंचने में समय नहीं लगता, उसी प्रकार एकदम जो है निकल रहा है तलवार। किसका? छत्रसाल का तलवार निकल रहा है उसके म्यान से। फिर आगे कहता है फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, यानी फारे तम तोम मतलब अंधकार के समूह को जिस प्रकार प्रकाश दूर करता है, उसी प्रकार वो फाड़ देता है। किसको?
जिस प्रकार अंधकार के समूह को जो है प्रकाश जो है फाड़ देता है, अंधकार को फाड़ देता है और प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार फाड़ता है कौन? गयनदन यानी हाथी के जो बहुवचन होता है, यानी हथनी के जाल को, हथनी यदि जाल में फंस जाती है तो मानो इस प्रकार से निकल रहा है कि तुरंत ही जो है हथनी को आजाद कर देगा फाड़ कर। फिर अगला कहता है लागती लपकी कंठ बेरिन के नागिन सी। कहता है अगला पंक्ति में कहता है लगता है लपकी कंठ यानी कंठ को लपक रहा है कौन? दुश्मन के, बेरिन मतलब दुश्मन के नागिन सी। जिस प्रकार नागिन अपने दुश्मन के कंठ पर जाकर लपक जाती है, मतलब कंठ पर जाकर जो है लिपट जाती है, उसी। तो देखो आगे कहता है रुद्र रिझावे देते मुंडन की माल को। रुद्र यानी भगवान शिव जब क्रोधित हुए थे तो वो रुद्र रूप धारण किए थे। तो रुद्र रूप को रिझाने के लिए यानी कृष्ण भगवान का ध्यान भटकाने के लिए लग रहा है मंडन की माल, यानी ये जो है गला काट कर, यानी छत्रसाल जो है वो दुश्मनों की गला काट कर उसका माला बना रहे हैं। और किसको समर्पित करने के लिए? शंकर भगवान को। जब शंकर भगवान क्रोधित हुए थे उसका ध्यान भटकाने के लिए लग रहा है रुद्र रूप को, उसके रुद्र रूप को चढ़ाने के लिए कौन? छत्रसाल। किसकी माला बना रहे हैं? तो दुश्मनों के गर्दन की काट कर उसका माला बनाकर उसको चढ़ाने के लिए चढ़ा रहे हैं। लाल छतिपाल छत्रसाल महाबाहु बलि। तो लाल छतिपाल यानी छतिपाल के जो लाल है छत्रसाल कौन? छतिपाल के जो लाल है कौन? छत्रसाल। छत्रसाल किसका बेटा था? छतिपाल का। तो कहता है छतिपाल का जो लाल है कौन? छत्रसाल। वो महाबाहु है, यानी उसके बाजू में जो है बहुत ज्यादा ताकत है, या वो महाबली है यानी उसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है, इसलिए वो जो है दुश्मन को काट कर क्या कर रहे हैं? ढेर लगा रहे हैं। फिर कहता कहाँ लो बखान करूं तेरी करवाल को। कहता है कहाँ लो बखान करूं तेरी करवाल को, मतलब कहता है कवि भूषण जी कहते हैं कहाँ तक तेरी बखान करूं, कहाँ लो यानी कहाँ तक बखान करूं, कहाँ तक व्याख्या करूं किसकी? तेरी करवाल को, तेरी इस तलवार को कहाँ तक बखान करूं या व्याख्या करूं। फिर आगे कहता है प्रतिवत कटक काटी ले कटी क्या कहता है? प्रतिवत यानी वह प्रतिवत का मतलब शत्रु योद्धा, कटक का मतलब समूह, कटीले मतलब काटने वाला, केते मतलब कितने, और काट कर। तो कह रहा है भूषण जी कहते हैं कि लग रहा है कि दुश्मन के गले को काट कर, दुश्मन के समूह को काट कर क्या कर रहा है? काट कर जमा कर दिया। और किसके लिए? तो देखो कलिका सी कली की कलेऊ देती काल को, यानी वो जो काट कर कलिका सी कली की, मतलब कलिका कौन है? तो काली का एक रुद्र रूप है। काली जब काली को क्या कहा गया? कलिका, यानी कलिका को भेंट दे रहे हैं किस रूप में? तो कलेऊ के रूप में। कलेऊ मतलब भोजन, भोजन, वो जो हम दिन में भोजन करते हैं। तो वो हम कह रहे हैं कि भूषण जी कहते हैं कि लग रहा है छत्रसाल जी जो है वो काट कर गर्दन जो है कलिका को चढ़ाने के लिए काट रहे हैं। और वो कौन सी? काल के लिए। किस काल के लिए? यानी काली को जो है काल के लिए चढ़ा रहे हैं। किसका भेंट? तो दुश्मनों के गला को काट कर उसका भेंट चढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर से आगे देखो एक बार कि छत्रसाल की तलवार जो है इस प्रकार अपने उसके मयान से निकलती है कि मानो एक सूर्य की किरणें निकल रहा हो सूर्य से। फिर कहता है जिस प्रकार अंधकार को फाड़ता हुआ सूर्य प्रकाश निकलता है, उसी प्रकार जो है हथनी के जाल को फाड़ रहा है। किसका तलवार? छत्रसाल की तलवार। फिर कहता है लागती लपकी कंठ बेरिन के नागिन सी, यानी लगता है इस प्रकार जिस प्रकार की नागिन जो है, नागिन दुश्मन के गले में लिपट कर उसको मार डालता है, उसी प्रकार छत्रसाल की तलवार जो है किसको काट रहा है? दुश्मन के गले को काट रहा है। फिर कहता है रुद्र रिझावे देते मंडन की माल को, यानी रुद्र यानी शंकर भगवान को रिझाने के लिए किसकी माला बना रहा है? मुंडन यानी उसको गला को काट कर उसकी माला को बना रहा है। फिर कहता है लाल छतिपाल छत्रसाल महाबाहु बलि। कहता है लाल छतिपाल के जो लाल है वो छत्रसाल क्या है? महाबाहु है, महाबली है। फिर आगे कहता है कहाँ ले बखान करूं तेरी तलवार को, तेरी जो तलवार है तेरी तलवार को कहाँ तक मैं बखान करूं, क्योंकि यह प्रतिवत मतलब शत्रु के समूह को लगातार काटती जा रही है, कट करके काटती जा रही है। और वो किसके लिए? तो कलिका सी कली की कलेऊ देती काल को, यानी काल की देवी कलिका को, काल की देवी कलिका को चढ़ा रहे हैं। गला काट कर किसको चढ़ा रहे हैं? काल की देवी कलिका को चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यही तुम्हारा जो था कविता का दूसरा पंक्ति का ये अर्थ था। तो अब आगे जो है इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आगे बताएंगे।